डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था ई गवर्नेंस। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस रक्षा अभ्यास में भारत और रूस शामिल नहीं हैं? इसका सही जवाब था नोमैडिक एलिफेंट। अगला प्रश्न था, रेयर अर्थ मेटल्स यानी आरईएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इन खनिजों में चुंबकीय, ल्यूमिनेसेंट और विद्युत रासायनिक गुण पाए जाते हैं। 2, ये 17 धातु तत्वों का एक समूह है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पद्मश्री पद्म पुरस्कारों के सोपान क्रम यानी हायरार्की में सर्वोच्च है। इसके बाद पद्म विभूषण और पद्म भूषण आते हैं। 2, पद्म पुरस्कार की स्थापना 1958 में की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, विटामिन डी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सूर्य प्रकाश से पैराबैंगनी किरणों द्वारा शरीर में अंतर्जात यानी एंडोजेनसली रूप से निर्मित होता है। 2, यह रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखता है। 3, विटामिन डी की कमी केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना मंत्रालय की एक पहल है। 2, इसका मकसद सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कंपनियों को बढ़ावा देना एवं उन्हें अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हासिल करने में सहायता प्रदान करना है। 3, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, देश के मेंटर कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसके तहत 25 से 50 वर्ष की आयु के लोग मेंटर बन सकते हैं और आपसी हितों के आधार पर छात्रों से जुड़ सकते हैं। 2, यह कार्यक्रम इसलिए लाया गया ताकि युवा मेंटर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मार्गदर्शन दे सकें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, एरोमा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। 2, इस मिशन के परिणाम स्वरूप भारत में प्रसिद्ध बैंगनी क्रांति और पीली क्रांति आई थी। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, बिरजू महाराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उनका संबंध लखनऊ घराने से था। 2, वह ढोलक, तबला और नाल बजाने के शौकीन थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा 2022। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। पश्चिमी विक्षोभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भूमध्य सागर से शुरू होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्णेतर तूफान होते हैं। ये उत्तर भारत में बारिश, हिमपात और कोहरे से संबंधित है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल में इनका महत्व है, या फिर ये अत्यधिक तुंगता यानी एल्टीट्यूड वाली पश्चिमी जेट पवनों के सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर भारत में खरीफ की फसल में इनका महत्व है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से शुरू होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्णेतर तूफान होते हैं। ये निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं जो पाकिस्तान एवं उत्तर भारत में बारिश, हिमपात और कोहरे का कारण बनते हैं। ये मानसून से पहले बारिश लाते हैं जो उत्तर भारत में रबी की फसल के विकास में अहम भूमिका निभाती है, ना कि खरीफ की फसल में। इसलिए विकल्प सी सही नहीं है।
ये अत्यधिक तुंगता यानी एल्टीट्यूड वाली पश्चिमी जेट पवनों के सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर भारत में खरीफ की फसल में इनका महत्व है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। 2, यह वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक यानी WESO ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। ILO की एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक यानी WESO ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार साल 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन तक पहुंच सकती है। यह आंकड़ा साल 2019 यानी कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले की तुलना में 21 मिलियन अधिक है। यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है, इसलिए कथन एक सही है। 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र की पहली स्पेशल एजेंसी बनी। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करना है। ILO की संधियां उन देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं जो उनको रेटिफाई करते हैं। हालांकि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं। यह हर साल वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक यानी WESO ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गुरु रविदास का संबंध भक्ति आंदोलन से था। 2, अमृतवाणी रविदासिया धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी कवि एवं संत थे। उन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की, अतः कथन एक सही है। उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था। आपको बता दें कि उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। रविदासिया एक दलित समुदाय है। डेरा सचखंड बल्ला इनका सबसे बड़ा डेरा है, जिसके दुनिया भर में लगभग 20 लाख अनुयायी हैं। ये पहले सिख धर्म के साथ निकटता से जुड़े थे। हालांकि डेरा ने 2010 में सिख धर्म से दशकों पुराने संबंधों को तोड़ दिया एवं रविदासिया धर्म का पालन करने की घोषणा की। 2010 के बाद से डेरा सचखंड बल्ला ने गुरु ग्रंथ साहिब की जगह अपनी ग्रंथ अमृतवाणी को मानना शुरू कर दिया, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, टेक्नोटेक्स इंडिया कार्यक्रम का आयोजन वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 2, विश्व टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन प्रोग्राम के तहत स्पेशलिटी फाइबर एवं जियो टेक्सटाइल्स के क्षेत्रों में रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी। टेक्नोटेक्स इंडिया एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका आयोजन वस्त्र मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के सहयोग करता है, अतः कथन एक सही है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का उपयोग ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, निर्माण, कृषि आदि सहित विभिन्न उद्योगों में होता है। टेक्निकल टेक्सटाइल के वैश्विक कारोबार में अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन एवं जापान की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच के लिए स्वतः संज्ञान ले सकती है। 2, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी किसी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में सीबीआई ने गेल के मार्केटिंग डायरेक्टर को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई भ्रष्टाचार विरोधी अपराध, आर्थिक अपराध जैसे वित्तीय अपराध, बैंक धोखाधड़ी, विशेष अपराध जैसे आंतरिक सुरक्षा और जासूसी आदि से संबंधित मामलों की जांच करती है। इसके अलावा यह केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच के लिए स्वतः संज्ञान ले सकती है। इसलिए कथन 1 सही है। केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही सीबीआई को किसी राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी किसी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। 2, इसका सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के मुख्यालय में स्थित है। 3, वर्तमान में कोई भी देश FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर केवल 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसलिए कथन 1 गलत है। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना एवं कानूनी और नियामक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इसका सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के मुख्यालय में स्थित है। अतः कथन 2 सही है। वर्तमान में FATF की ब्लैक लिस्ट में 2 देश हैं, उत्तर कोरिया और ईरान। अतः कथन 3 सही नहीं है। जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों का समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है देवास एंट्रिक्स समझौते यानी देवास एंट्रिक्स डील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह सौदा 2010 में 2 संस्थानों के बीच हुआ था जिसे 1 साल बाद रद्द कर दिया गया। 2, यह सौदा मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को लेकर हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल यानी NCLAT के देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने के आदेश को बरकरार रखा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स एंड देवास के बीच 2005 में एक सैटेलाइट सौदा हुआ था। इसलिए कथन 1 गलत है। इसरो के 2 पूर्व कर्मचारियों द्वारा 2004 में देवास मल्टीमीडिया कंपनी का गठन किया गया था। इस सौदे के तहत एंट्रिक्स देवास को 2 संचार उपग्रह लीज पर देने वाला था। इसलिए कथन 2 सही है। यह सौदा 6 साल तक सुचारू रूप से चला, लेकिन यूपीए सरकार ने 2011 में इस सौदे को कुछ आरोपों की वजह से रद्द कर दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है वैक्सीन मैंडेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में वैक्सीन मैंडेट यानी अधिदेश नहीं है। 2, अमेरिकी राज्यों के पास वैक्सीन मैंडेट लागू करने का कोई कानूनी और संवैधानिक अधिकार नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में WHO ने वैक्सीन मैंडेट को लेकर चेताया है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई वैक्सीन मैंडेट नहीं है। इसलिए कथन 1 सही है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां लोगों ने वैक्सीन का पुरजोर विरोध किया है और ऐसे लोगों को एंटी वैक्सर्स कहा गया। आसान भाषा में वैक्सीन मैंडेट को समझें तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी की इच्छा के विरुद्ध भी वैक्सीन लगाना। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में वैक्सीन मैंडेट लागू नहीं है। अमेरिकी राज्यों के पास वैक्सीन मैंडेट लागू करने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थल सीमा ओमान और सऊदी अरब एवं समुद्री सीमा केवल कतर के साथ लगती है। 2, यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 3 पेट्रोलियम टैंकरों पर हुए एक संदिग्ध ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी स्थल सीमा ओमान और सऊदी अरब से लगती है। इसकी समुद्री सीमा फारस की खाड़ी में कतर एवं ईरान के साथ लगती है। अतः कथन एक सही नहीं है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, जबकि दुबई इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा गिव एंड टेक फॉर्मूला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मेघालय और मणिपुर, कर्नाटक और तमिलनाडु, असम और मेघालय, या फिर नागालैंड और मिजोरम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम और मेघालय। असम और मेघालय के बीच अक्सर सीमा विवाद देखे जाते हैं। इस सीमा विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है। बातचीत में शामिल कुछ लोगों ने संकेत दिया है कि दशकों पुराने इस सीमा विवाद को गिव एंड टेक फॉर्मूला के जरिए सुलझाया जा सकता है। इसलिए विकल्प सी सही है। असम और मेघालय के बीच 885 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। वर्तमान में उनके बीच सीमाओं पर 12 बिंदुओं पर विवाद है, जिसमें ऊपरी ताराबारी के क्षेत्र, गजांग आरक्षित वन आदि शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम और मेघालय। अंतिम प्रश्न है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वर्तमान में इसमें 15 बटालियन शामिल हैं। 2, अतुल करवाल एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। आज एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत बचाव कार्य में इसकी अहम भूमिका रहती है। वर्तमान में इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं असम राइफल्स के 15 बटालियन शामिल हैं। इसलिए कथन एक सही है। अतुल करवाल एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रेस की आजादी को स्पष्ट रूप से सुरक्षा देता हो। 2, विंडहोक घोषणा पत्र यानी विंडहोक डेक्लेरेशन प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।